बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीपुल्स अलायंस फॉर गुलबर्ग डिक्लेरेशन ने दफा 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश दायर की है। अलायंस ने दफा 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अर्जी पर जल्द समाअत की मांग भी की है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाने और खुसूसी हैसियत खत्म करने के फैसले के खिलाफ कई तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब हुए धमाकों में 100 के करीब अफराद की मौत हो गई है। इन धमाकों की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। तालिबान के कंट्रोल और इन धमाकों के बाद अफगानिस्तान किस समत जाएगा और इन हालात में हिंदुस्तान को क्या करने की जरूरत है, इस हवाले से देखिए मनोज कौल की खास रिपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाकों और फायरिंग के बाद दिल दहला देने वाले मनाजर देखे गए। जख्मी अफराद को मकामी लोग अस्पतालों की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। हमले में बचने वाले अफराद महफूज मकामात की जानिब दौड़ रहे थे। ISIS खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। माहिरीन का मानना है कि तालिबान के साथ नजरियाती इख्तलाफात के चलते ISIS-K ने ये हमला किया है। माहिरीन का कहना है कि तालिबान की जानिब से अतदाल पसंदाना रवैया इख्तियार करना ISIS के नजरियात के बरक्स है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में ISIS की मौजूदगी और मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप्स में इख्तलाफात से मुल्क में खाना जंगी का खतरा लाहक हो गया है। यहाँ पे सिविल वॉर का जो है पूरा का पूरा माहौल बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पंजशीर वैली के अंदर इनके वाइस प्रेसिडेंट सलेह और उसके मसूद वो, और दूसरी जगह ये ISIS-K, और तीसरे हेरात प्रोविंस के अंदर भी वहाँ पे भी ये नॉर्दर्न अलायंस जो इनका सलेह का है उसके साथ में तालमेल चल रहा है और वहाँ से भी ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे ही 31 अगस्त होते ही है और ये जो विड्रॉल हो जाएगा, तब ये एक टोटल फ्री फॉर ऑल बन जाएगा वहाँ पे। अनिल गौर कहते हैं कि हिंदुस्तान को 31 अगस्त से कबल अफगानिस्तान से अपने तमाम शहरियों को वापस लाना चाहिए। वो कहते हैं कि तवील मुद्दती पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स का इस्तेमाल करके ISIS और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ तमाम ममालिक को मुत्तहिद करने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान के लिए अब एक यहाँ पे स्थिति ऐसी बन गई है कि सबसे पहले तो वो अपने जो वहाँ नागरिक हैं, कोई 100-125 जो बचे हुए हैं, उनको 31 अगस्त से पहले इमीडिएटली निकाल ले वहाँ से, ताकि हमारा कोई नागरिक वहाँ ना फंसा हो और कल को उसके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के पास आज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है, उसके अंदर उसको रेजोल्यूशंस पास कराने चाहिए, कूटनीति अपनी दिखानी चाहिए, ताकि सारी दुनिया जो है ये ISIS-K और तालिबान के ऊपर प्रेशर डाले कि अगर आप ये जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आपने एक सिविल वॉर का माहौल बना दिया है और ISIS-K जो है जिस हिसाब से ये ऑलरेडी ये अपने ये दिखाया इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट से, सुसाइड बॉम्बर वगैरह के साथ में, तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। माहिरीन का कहना है कि इस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक की जानिब से अपनाई जा रही मुश्तरका हिकमत अमली से अफगानिस्तान में हालात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क में आम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना का कहना है कि पूरा अफगानिस्तान अब दहशतगर्दों का अड्डा बन गया है। रैना का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अफगानिस्तान के बारे में सोचने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रैना सांबा के बड़ी ब्रह्मना में पार्टी के एक इजलास में शिरकत करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर बहुत ही दर्दनाक आतंकी हमला हुआ है। पहले से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर कहर बरपाया है। पहले से ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने क्रूरता दिखाई है और अब पूरा का पूरा अफगानिस्तान आतंकवादियों का अड्डा और गढ़ बन चुका है। यहाँ तालिबान, अल-कायदा, ISI और ISIS के आतंकवादी इस समय अफगानिस्तान में अपनी आतंकी की गतिविधियां चला रहे हैं। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। एक आतंकी हमले में बहुत सारे लोगों की वहां काबुल एयरपोर्ट के बाहर जान चली गई है। एक बार फिर नाटो फोर्सेस को और जो विश्व मानस है, इंटरनेशनल फोर्सेस को इकट्ठे होकर
अफगानिस्तान के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अफगानिस्तान से तालिबान, अल-कायदा, ISIS को समाप्त करके वहां लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। सरकारी इदारों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की मुखालिफत की। इसके तहत रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कों, मुसाफिर ट्रेनों और स्टेडियम्स के लिए निजी सेक्टर से सरमायाकारी को मदऊ किया गया है। पुलिस ने एहतजाजियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। दोनों के बीच हल्का तसादुम हुआ। पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को हिरासत में लिया, ताहम बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। पार्टी ने ढिंढोरा पीटा पूरे देश के अंदर के, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। वही 70 साल की चीजें बनाई हुई, आपकी, हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्गों की चीजें बनाई हुई देश की इमारत गुलदस्ते को, उसको बेचने का काम करें। उसी के लेके हम यहाँ प्रोटेस्ट करें। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस लेके आज प्रोटेस्ट करिए। जिस तरह से कल भी हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया किश्तवाड़ के अंदर, उन साथियों पे लाठीचार्ज हुआ, कड़ी निंदा करते हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किश्तवाड़ के अंदर है, इसी को लेके आज हमें इसी चक्कर में पुलिस ने डिटेन किया, हमारे कल साथियों को भी डिटेन किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। श्रीनगर शहर की कई अहम मसाजिद में आज तीसरे जुमे को भी नमाज जुमा इज्तिमाई तौर पर अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, सतगीर साहब खानिया, दरगाह हजरत बल और मखदूम साहब की मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। इंतजामिया ने कोविड-19 के चलते इन मसाजिद में नमाज जुमा की इजाजत ना देने की बात कही है। इस बीच मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मजहबी रहनुमा और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के PRO मौलाना शमसुर रहमान ने फोन पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि यह इक़दाम बिला जवाज है। कोविड का बहाना बनाया था और कहा कि वो जी 10-20 आदमी नमाज पढ़ें। अच्छा, इमाम साहब वगैरह को सुबह ही कन्वे किया और कोई DC की तरफ से कोई पोस्टर वगैरह छाप लाके वो चस्पा कर दिया दरवाजों पर। अच्छा, तो दरगाह शरीफ का भी वही हाल है। इस तरह से वो हमारे खानियार और वो हजरत मखदूम साहब की जो श्राइन है, अच्छा, तो इस हवाले से भी हम थोड़ा सा मुशावरत कर रहे हैं जो सरकर्दा उलमा है। अच्छा, क्योंकि मुसलसल हजरत 3 जुमा से इन्होंने कोविड का बहाना बनाया है, जबकि जितनी छोटी छोटी मसाजिद है गली कुचों में, सड़कों पर जी, हर जगह खुलेआम नमाज हो रही है। मार्केट भी खुली है, बाजार भी खुला है जी। तो अभी समझ की पॉलिसी। पुलिस ने इमरान अहमद गनाई उर्फ शाहिद इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि शाहिद इमरान कश्मीर क्राउन नामी सोशल मीडिया पेज चलाते हैं। जबरन वसूली के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। इससे कबल शाहिद का साथी आशिक मीर भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन डंगी वच्छा में केस दर्ज है। आशिक की गिरफ्तारी के बाद SSP सोपुर ने कहा था कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा और शफाफ तरीके से केस को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर क्राउन चलाने वालों पर एक लड़की का भरोसा तोड़ने और उसका वीडियो अपलोड करने का इल्जाम है। इससे मुताल्लिका लड़की और उसके अहले खाना की शबी खराब हुई। बताया जाता है कि मुताल्लिका वीडियो हटाने के लिए मुतासरा लड़की ने शाहिद इमरान और आशिक मीर से राब्ता किया। FIR कॉपी के मुताबिक लड़की ने इल्जाम लगाया कि वीडियो हटाने के लिए उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई। मुतासरा ने इसमें से 35,000 रुपए कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के अकाउंट नंबर में जमा किए हैं। यह भी इल्जाम लगाया गया कि बाकी रकम शाहिद इमरान के वालिद गुलाम मोहम्मद गनाई के अकाउंट में जमा करने को कहा गया था। मुतासर लड़की ने डंगेवच्छा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। वाज़ेह है कि कश्मीर क्राउन सोशल मीडिया पेज और उसके चलाने वालों पर गरीब और मुस्तहिक अफराद के नाम पर जमा किए गए अतियात की खुर्द-बुर्द का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। आम लोगों की मांग है कि लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाने और फ्रॉड करने वाले सोशल मीडिया इदारों पर पाबंदी आयद की जाए। लोगों की मांग है कि गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे पेजेस पर भी कार्रवाई की जाए। आम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के नाम पर सरगर्म धोखेबाजों पर लगाम कसी जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लद्दाख में पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक पार्लिमानी राब्ता प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम के तहत पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को मजीद मुस्तहकम बनाने की गरज से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। लोकसभा सेक्रेटरीट की जमहूरियत के लिए पार्लिमानी तहकीक और तरबती इदारा प्राइड इस प्रोग्राम का एहतमाम कर रहा है। इन्होंने पंचायत राज मेंबरान और काउंसलर्स से भी मुलाकात की। उन्होंने दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद लद्दाख में तरक्याती कामों के साथ साथ तालीम, सेहत और सयाहत के शोबे में अहम मंसूबे की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। इन्होंने कहा कि लद्दाख की जमीन, रोजगार और सकाफत महफूज है और अवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। चेयरमैन LHDC करगिल
फिरोज अहमद खान और चेयरमैन LHDC लेह एडवोकेट ताशी गुलशन ने अपने मुतालबात उनके सामने रखे। लद्दाख में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अभी जम्मू कश्मीर कानून को ही केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद एडॉप्ट किया है। उसमें ग्राम पंचायत है, BDC है, ऑटोनमस हिल्स काउंसिल है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर समन्वय से, बेहतर तालमेल से विकास की योजनाएं बनाएं, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुसार काम करें, जो समस्याएं जनता की हैं उनसे संस्थाओं की लगातार नियमित संवाद हो, चर्चा हो। हर संस्थाएं अपने अपने रूल और प्रोसीजर भी बनाएं। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में वक्फ इमलाक की हदबंदी और उसकी मुकम्मल तस्दीक शुदा रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने डिवीजनल कमिश्नर्स से कहा है कि 1 माह के अंदर इस अमल को मुकम्मल करें। LG इंतजामिया की तरफ से वक्फ इमलाक से मुताल्लिक इस फैसले का खैरमकदम किया जा रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वक्फ इमलाक के डिजिटलाइजेशन और जियो टैगिंग के लिए नए अहकाम दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वक्फ इमलाक की हदबंदी और इसकी तस्दीक के लिए भी कहा है। इनका कहना है कि बड़ी तादाद में मौजूद वक्फ इमलाक की हदबंदी की अशद जरूरत है। वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात को भी हटाया जाएगा। ऐसी इमलाक पर खास तवज्जो दी जाएगी जिनको वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर अपलोड करदा डेटा के हवाले से जियो टैग नहीं किया गया है। अर्थ रेफरेंसिंग और जियो टैगिंग जो है वो कर रहे हैं। इससे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं JNK में वो सारी की सारी जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसमें ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि प्रॉपर्टीज़ का कहीं अगर मिसयूज़ हो रहा है या एनक्रोचमेंट्स हैं तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं और कंप्लीट इन्वेंट्री बन रही है जिसके हमने रजिस्टर्स जो हैं वो भी मेंटेन कर लिए हैं और उसके बाद उसकी डिजिटाइजेशन जो है वो भी कर ली है। जो लेफ़्ट ओवर प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी जियो टैग करना है और उनको भी फाइंड आउट करना है और अगर कहीं भी कोई इंक्रोचमेंट वगैरह या कुछ इस तरह का है तो उसको भी रिमूव करना है। CEO JNK स्टेट वक्फ काउंसिल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि वो इस अमल को जल्द मुकम्मल करें। हुकूमत के इस फैसले पर उलमा समेत मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से काफी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। LG इंतजामिया के इस फैसले की सताइश की गई है। तमाम वक्फ जायदादों की ताज़ा तस्दीक शुदा रिपोर्ट पेश करना, गैर कानूनी तजावुजात को हटाना और इस प्रॉपर्टी को पूरी कम्युनिटी के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत को उजागर किया गया है। सबसे पहले तो इस आर्डर का हम खैर मकदम करते हैं। उसकी वजह यह है कि औकाफ इस्लामिया जम्मू या वक्फ एक्ट जो हमारा JNK का था, इसकी जितनी भी जायदाद है पहले से इसकी निशानदेही हुई है, लेकिन उस निशानदेही के बावजूद बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई है। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जो ख़ुद सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह ने भी उस पर कब्ज़े कर रखे हैं। इसके अलावा लोकल लोगों ने और बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं उन्होंने इस पर कब्ज़े किए हैं। आरसपुरा के पास कब्रिस्तान है, उस पर कुछ लोगों ने वो कब्ज़ा कर लिया, किसी ने पार्क बना दिया, नीचे कब्रें हैं ऊपर पार्क है, तो वो एक मसला बना। फिर बागजोगिया में एक हमारा कब्रिस्तान है 25-30 कनाल का, उसका बड़ा ज़बरदस्त पंगा पड़ा। तो कई जगहों पे किस्म चेंज की हुई है, कहीं पे नाजायज़ कब्ज़े हैं, तो वो सारे हट जाएंगे। तो गवर्नर साहब का ये स्टेप हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, औकाफ के लिए भी बेनिफिट होने। कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सारी जो है औकाफ की है। समाजी कारकुनों का कहना है कि इक़दाम काफ़ी खुश आइंद है और शफाफियत का बाइस बनेगा। समाजी कारकुन सुहेल काज़मी ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि यह कदम काबिल सराहना है और इससे मुस्तक़बिल में काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। शिया वक्फ बोर्ड बनने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, यहाँ आज तक बना नहीं। जो
मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सक्सेसिव गवर्नमेंट जिसको चाहती थी वाइस चेयरमैन बनाती थी, और लूट कसूर जो है पिछले 70 सालों से औकाफ प्रॉपर्टीज़ की चल रही है। ये डिसीजन आने से वो सारी प्रॉपर्टी सेफगार्ड हो जाएंगी, और जो लोग भी डिफरेंट टाइम्स पे जिन्होंने एम्बेजलमेंट की है दे शुड बी बुक्ड। और आने वाला जो दौर है जब इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड को जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मैं समझता हूँ वो एक लॉ के एम्बिट होगा, और उसका जो फायदा है सारे दोनों रिलीजन्स के लोगों को होगा। और जो ये प्रॉपर्टी है ये स्ट्रेट वे मॉनिटर होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये फले फूलेगी। मुस्लिम तबके ने उम्मीद जताई है कि हुकूमत इस हवाले से अमली इक़दाम करे। इनका कहना है कि माजी में भी इस तरह के ऐलानात और वादे किए गए थे जो सिर्फ कागजात तक ही महदूद रहे। इन्हें उम्मीद है कि अब इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि वक्फ जायदादों से आम लोगों को फायदा पहुँचे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ